नून स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सम और एनी के बारे में। आखिर इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो चलिए जानते हैं सम और एनी का मतलब। सम और एनी का मतलब होता है कोई कुछ थोड़ा। क्या होता है? कोई कुछ थोड़ा। तो चलिए देखते हैं आखिर इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। देखिए, सम का यूज़ हम नॉर्मली अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ पर? जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके पॉजिटिव सेंस में करते हैं। उसी प्रकार एनी का जो यूज़ करेंगे हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक। और एक बात का ध्यान देना है आप लोगों को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बताता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन ये नंबर अर्थात संख्या को बताता है। ये क्या चीज़ें हैं आप लोगों को जस्ट अभी पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को सम और एनी का मतलब। सम का मतलब कुछ और थोड़ा होता है। देखिए इसका पॉजिटिव सेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है। मेरे पास क्या है? थोड़ा पानी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़े के सेंस में कर रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा आई हैव सम वाटर, यही होगा। क्या होगा? आई हैव सम वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात जो क्वांटिटी को बता रहा है और पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम लोग सम का यूज़ करेंगे। ठीक। उसी प्रकार देखिए मेरे पास कुछ पेन है, तो आई हैव सम पेन्स। तो मेरे पास कुछ पेन है। अब यहाँ कर देखिए जो पेन है ये नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल जो एक से ज़्यादा होता है उसको हम प्लूरल बोलते हैं, और काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर क्या बताई जा रही है? संख्या को बताई जा रही है। तो संख्या भी बताई जा रही है और साथ ही साथ ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया? सम का यूज़ किया। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ सम मिल्क, उसके पास थोड़ा दूध है। ठीक है। आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़ा धन है या थोड़े पैसे हैं। ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन, उसके पास कुछ जानकारी है। तो देखिए सारा चीज़ क्या है? सारा ये नाउन है ना। और कैसे नाउन है? अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कैसे नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दूध को गिने नहीं जा सकते, मनी गिने नहीं जा सकते, और इन्फॉर्मेशन को भी हम को काउंट थोड़े नहीं करते। तो ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसलिए हमने यहाँ पर सब जगह हमने क्या क्या यूज़ किया? सम का यूज़ किया। ठीक। और सेंस क्या लिख रहा है? कुछ थोड़ा, ऐसे सेंस लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, यू हैव सम बुक्स। देखिए यहाँ पर आपका एक से ज़्यादा है ना। जो नाउन है वो क्या है? एक से ज़्यादा है। बुक्स हैं, एक से अधिक हैं। और प्लूरल और क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सम का यूज़ किया। सम मैंगोस वेयर वेरी टेस्टी, कुछ आम बहुत स्वादिष्ट थे। तो यहाँ पर भी देखिए हमने क्या यूज़ किया? सम का यूज़ किया। देयर आर सम टॉयस ऑन द टेबल। ठीक है। कुछ जो खिलौने हैं वो कहाँ है? टेबल पर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया? सम का यूज़ किया। सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है। ठीक है। तो पॉजिटिव है तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम लोग सम का यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग एनी का भी यूज़ जो करते हैं हम लोग कुछ थोड़ा कोई के सेंस में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर निगेटिव के सेंस करेंगे। अभी हमने देखा पॉजिटिव के सेंस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सम का यूज़ किए। अब हम क्या यूज़ करेंगे कि निगेटिव के सेंस में हम एनी का यूज़ करेंगे। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, उसने मुझे थोड़ा शहद नहीं दिया। ठीक। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो क्या होगा? ही डिड नॉट गिव मी एनी हनी। ठीक, ये होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने निगेटिव सेंटेंस यूज़ किया और निगेटिव सेंटेंस यूज़ किया, बट जो अर्थ है वो सम का भी वही अर्थ निकल रहा था और एनी का भी, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट हैव एनी पेन्स, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ये, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, एनी का उपयोग किया। यहीं पर आप कहीं सम का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में ही हम लोग सम का यूज़ करते हैं और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वहाँ पर हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। अगला एग्जांपल है, देखिए जो पेन है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे किसका, एनी का, बट कैसी होनी चाहिए, वो निगेटिव होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। आई डोंट हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पर भी देखिए निगेटिव है तो इसलिए हमने एनी का यूज़ किया। आई डोंट हैव एनी वाटर, ठीक है, एनी का यूज़ किए। डू यू हैव, हाँ एक बात का और अभी जस्ट मैंने ऊपर बोला था, एनी का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो देखिए, डू यू हैव एनी वाटर, क्या आपके पास कोई पानी है, या क्या आपके पास थोड़ा पानी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। सी डजंट हैव एनी फ्रेंड, तो यहाँ पर भी हम देखिए नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या किया, एनी का यूज़ किया। डजंट सी हैव एनी फ्रेंड, यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं अगले पेज में। अगला एग्जांपल है, सी बाउट सम टोमेटोस। ठीक, अभी हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि सम का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, जो सेंटेंस क्या होने चाहिए, जल्दी बताइए, जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा वहाँ पर सम का, और जो सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा वहाँ पर हम लोग एनी का उपयोग करेंगे। तो देखिए ये जो पहला सेंटेंस है, सी बाउट सम टोमेटोस, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या किया, सम का यूज़ किया। ठीक, अब इसी के जगह इसका निगेटिव हो जाएगा, सी डिडंट बाय एनी टोमेटोस, तो हमने क्या किया, एनी का उपयोग किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने बताया क्या यूज़ करना है, एनी का। डिड सी बाय एनी टोमेटोस, ठीक है, इसका मतलब तो आप लोग सब समझ रहे होंगे। सी बॉट सम टोमेटो, उसने क्या किया, कुछ टमाटर खरीदे। अगला एग्जाम्पल है, दे हैव सम मनी, उनके पास कुछ पैसे हैं। और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाएंगे तो दे डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव बन गया इसलिए हमने क्या कर दिया, एनी कर दिया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग एनी का ही यूज़ करेंगे, सम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसी चीज़ के बारे में बताया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सम का और कुछ यूज़ देखते हैं। देखिए सम का यूज़ हमने देखा, सम का यूज़ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस के रूप में करते हैं। बट इसके अलावा हम जैसे क्वेश्चन करते हैं या कोई ऑफ़र या जैसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो देखिए जैसे ऑफ़र, जैसे हम बोलते हैं क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, वुड यू लाइक सम टी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, और ऑफ़र कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, सम का यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है, ऑफ़र कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम सम का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, है ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। चलिए रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे कुछ चीनी देंगे, तो विल यू गिव मी सम शुगर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहाँ पर हम लोग सम का यूज़ करेंगे। कैन यू, या क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, तो कैन यू लेट, ठीक, कैन यू लेट
मी सम मनी, इसका मतलब होता है उधार। ठीक है, तो क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, मंगी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पर सम का और एनी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अगला यूज़ देखते हैं एनी का। अभी हमने क्या देखा, एनी का यूज़ हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया और साथ ही साथ निगेटिव सेंटेंस में किया। अब देखते हैं इसके अलावा भी इसका यूज़ हम लोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में आती है, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हम सम लिखें कि एनी लिखें। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में बट नेगेटिव फीलिंग के साथ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव फीलिंग के साथ करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, नेवर, हार्डली, विदाउट, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव फील कराने वाले वर्ड हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सी नेवर इट्स एनी फ्रूट, वह कभी कोई फल नहीं खाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव फीलिंग किया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। राज लेफ्ट द हाउस विदाउट एनी मनी, ठीक है ना, राज ने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया बिना पैसे के। तो यहाँ पर देखिए विदाउट, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में एनी वर्ड का यूज़ किया। देयर इज़ हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। ठीक, हार्डली, हार्डली मतलब मुसीबत के समय या मुश्किल के समय है ना, या उसी समय ये होता है। तो देयर इज़ हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। ठीक, मुसीबत के समय क्या थी, कार में पेट्रोल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हार्डली आया ना, ये नेगेटिव शब्द है, इसलिए हमने कोई पेट्रोल नहीं थी, तो एनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग सम का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए एनी का और यूज़ देखते हैं। एनी हमने देखा अभी पॉजिटिव सेंस में हमने किया अभी यूज़, ठीक है। उसी प्रकार अदर सेंटेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कोई, किसी भी, कैसे भी, कुछ, इसके सेंस में भी हम लोग एनी का उपयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल, उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यू कैन टेक एनी बस, आप कोई भी बस ले सकते हैं। पास मी एनी ग्लास, आप कोई भी ग्लास मुझे पास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए किस सेंस में बात की जा रही है, कोई भी, किसी भी, इस सेंस में जब बात की जाती है तो यहाँ पर हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एनी का। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय आप क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनी वर्ड है ना, एनी का यूज़ किया गया है। यू कैन टेक एनी बुक, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जो नाउन यूज़ कर रहे हैं हम लोग सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन यूज़ कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर हम लोग प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग, सिंगुलर भी होगा तो भी और प्लूरल होगा तो भी हम लोग एनी का ही यूज़ करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट हैव एनी पेन, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमने एनी का यूज़ किया था, जस्ट रिपीट किया है मैंने। हैव यू, और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तब भी हम एनी का यूज़ करेंगे। ठीक, तो कहाँ पर एनी यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर आप लोग सम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखते चलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट। अब देखिए इसके अलावा एनी का यूज़ हम लोग इफ़ के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। कैसे, देखिए इफ़ यू नीड एनी मनी, यदि आपको कोई मनी की ज़रूरत है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो देखिए इफ़ वाला सेंटेंस है ना, तो इसलिए हम लोग क्या किए, एनी का यूज़ किए। उसी प्रकार अगला देखिए, इफ़ यू लाइक एनी बुक्स, यदि आप कोई बुक या कोई किताबें पसंद करते हैं, यू कैन बोरो इट, तो उसे मैं क्या उधार दे सकता हूँ, या उसे आप उधार ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया, इफ़ वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने एनी वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को नीचे कुछ एक्सरसाइज सेंड कर दिया है, इसके आंसर आप लोग मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।